हेलो गाइस आज हम पढ़ेंगे ईसीजी। पार्ट 1 हम अभी पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट पार्ट हम बाद में पढ़ेंगे। पहले शुरू करते हैं हम ईसीजी का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है। बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि एक स्मॉल स्क्वायर जो ईसीजी का होता है वो 40 मिलीसेकंड का होता है। तो आइए शुरू करते हैं पी वेव से। ये होता है गाइस एट्रियल का डीपोलराइजेशन, जिसमें एट्रिया डीपोलराइज होता है। इसका जो ड्यूरेशन होता है गाइस, ड्यूरेशन इसका लेसर देन 120 मिली सेकेंड में होता है और ये कवर करता है 3 स्मॉल स्क्वायर्स। पी वेव में गाइस जब हम वर्टिकल हाइट ऑफ पी वेव देखते हैं तो उसमें हम देखते हैं गाइस लेसर देन 2.5 mm उसकी हाइट होती है लिम्ब लीड्स में, और लेसर देन 1.5 mm उसकी जो हाइट होती है वो होती है गाइस चेस्ट लीड में। अब एक कंडीशन के बारे में पढ़ते हैं गाइस, पी पल्मोनरी। ये एक एबनॉर्मल कंडीशन है, ईसीजी में फाइंड आउट होती है, जिसमें हाइट हो जाती है ग्रेटर देन 2.5 मिलीमीटर में। अब आते हैं गाइस पीआर। ये क्या होता है गाइस, ये एवी नोडल कंडक्शन होता है। इसका मतलब कि जो वेव होती है वो एट्रियम से वेंट्रिकल में जाती है, एवी नोडल से होती है। ये क्या होता है गाइस, इट इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द हार्ट रेट। और इसका जो नॉर्मल ड्यूरेशन गाइस होता है वो होता है 120 से 200 मिलीसेकंड तक, यानी कि 3 से 5 स्मॉल स्क्वायर्स। अब आते हैं गाइस क्यू वेव पर। क्यू वेव होता है सेप्टल इंडिकेशन इन V5 एंड V6, और ये होता है लेसर देन 40 मिली सेकेंड, यानी कि 1 स्मॉल स्क्वायर्स। और इसकी जो डेप्थ होती है वो होती है लेसर देन 1 मिलीमीटर। अब आते हैं गाइस क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स पे। जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स होता है गाइस वो होता है वेंट्रिकुलर का डीपोलराइजेशन। ये गाइस कवर करता है 80 to 100 मिलीसेकंड में, और इसमें जो बॉक्स होते हैं ये होते हैं गाइस 2 से 2.5 स्मॉल स्क्वायर्स। अब आते हैं गाइस क्यूटी पर। क्यूटी का जो नॉर्मल ड्यूरेशन गाइस है वो 360 से 440 मिलीसेकंड है, जो कवर करता है 9 से 11 स्मॉल स्क्वायर्स। अब आते हैं गाइस क्यूटी इंटरवल पे। जो क्यूटी इंटरवल होता है गाइस वो वेंट्रिकुलर के डीपोलराइजेशन और वेंट्रिकुलर के रीपोलराइजेशन का कॉम्बिनेशन होता है। अब आते हैं गाइस एसटी पर। एसटी सेगमेंट क्या होता है, ये एक आइसो इलेक्ट्रिक सेगमेंट है। इसमें ना डीपोलराइजेशन होता है ना इसमें रीपोलराइजेशन होता है। उसके बाद आते हैं गाइस टी वेव पे। टी वेव क्या इंडिकेट करती है, ये इंडिकेट करती है गाइस वेंट्रिकल के रीपोलराइजेशन को। और इसकी जो हाइट होती है वो लेसर देन 5 mm होती है लिम्ब लीड्स पर, और लेसर देन 10 mm होती है चेस्ट लीड्स पर। सो यहाँ पे हमारा एक बेसिक कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है। आप लोगों की जो इजीनेस के लिए एक समरी हम लोग यहाँ पे दे देते हैं। तो पी वेव जैसा कि हमने बताया कि 3 स्मॉल स्क्वायर्स होता है। पीआर जो होता है वो 3 से 5 स्मॉल स्क्वायर्स होता है। क्यू जो होता है वो 1 स्मॉल स्क्वायर्स होता है। क्यूआरएस जो होता है वो 2 से 2.5 सेकंड का होता है, और क्यूटी इंटरवल जो होता है जैसा कि हमने आपको बताया 9 to 11 स्मॉल स्क्वायर्स में होता है। सो गाइस यहाँ पे ये वीडियो को ख़त्म करते हैं, और बाकी ईसीजी का जो अगला पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे।